हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन सुबह से ही आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपको लेकर बना रखा है। इस चीज़ को मेन स्पेशली इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। आपको क्या करना है, आपको मेरे जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं लगातार, आपको पता है कि आपको अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी। अपने पर्सन और अपना नाम साथ में आपको मेंशन करना होगा और रीज़न उसके पीछे भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि एक नाम के काफ़ी सारे लोग होते हैं। दो नाम जो आप दोनों का है उसके फिर भी बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ बच जाती हैं। ठीक है, तो चलिए जी बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। अपनी एनर्जी ज़रूर से मुझे सेंड कीजिएगा लाइक बटन के माध्यम से। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका अनलवेबल, यहाँ पर है आपका आई कैंडी, लव्स आंसर, फियर ऑफ टच। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, परसेप्शंस और फीलिंग्स बनी हुई हैं। डिवाइन, यहाँ पर है आपका एडिक्शंस, सेटलिंग, इनडिसीजंस। वन मोर एनर्जी व्यूअर्स के पर्सन की साइड से डिवाइन दीजिए। यहाँ पर है फील अनलव्ड एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी अनवर्दी। तो सुबह से ना आपके पर्सन को आपकी सोच क्या है इनको लेकर, डर उसका ज़्यादा लग रहा है ऐसा, क्योंकि ना व्यूअर्स देखो, इस इंसान ने हमेशा आपकी नज़रों में ना अपने लिए इज्जत देखी, प्यार देखा, अपने लिए इम्पोर्टेंस बढ़ती हुए ही देखी, कभी कम होते हुए नहीं देखी। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन को सुबह से कहीं ना कहीं बीते दिनों में जो भी आप दोनों के दरमियान हुआ है, उन सभी चीज़ों से ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब आपकी सोच में, आपकी यादों में, आपके दिल में ये बिल्कुल अनलवेबल इंसान, अनवर्दी इंसान यहाँ पर बन गए हैं या बनकर रह गए हैं या रह गई हैं। ये चीज़ें ना आपके पर्सन के गले के नीचे से नहीं उतर रही हैं, क्योंकि वही चीज़ है ना जिसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो और आप उसके लिए जो भी आपके दिल में है उसको एकदम से खींच लो, तो भाई दुख तो होता है। ऐसा एक वक्त पे आपके साथ भी हुआ, जैसे कि आपको आपके पर्सन से बहुत सारा प्यार मिल रहा था और ऑल ऑफ सडन इन्होंने आपसे ना सारा प्यार खींच लिया, तो आपको दुख हुआ ना। आपने हालांकि इस चीज़ में वक्त लिया, आपने फिर भी यहाँ पर बहुत बार एफर्ट्स डाले, ट्राई करा कि भाई ये सामने वाला या सामने वाली किसी भी कॉस्ट पर आपके साथ रहे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं वो आपके एफर्ट्स को, वो इम्पोर्टेंस, वो वक्त या वो समझा नहीं। और यही चीज़ें ना आज सुबह से आपके पर्सन को व्यूअर्स डरा रही हैं। यही सभी चीज़ें आपके पर्सन को इनके उन सवालों का जवाब दे रही हैं जिन सवालों का जवाब ना आपके पर्सन से सुलझा नहीं जा रहा। एज़न यहाँ पर आपके पर्सन को इन सभी सवालों का जवाब उस वे में मिल रहा है कि प्यार ही यहाँ पर हर चीज़ को सॉल्व कर सकता था या कर सकती थी, जो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे या करती थी, और इन्होंने वही प्यार की इम्पोर्टेंस नहीं करी, नहीं जानी। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स सुबह से ही आपको लेकर व्यूअर्स एडिक्ट कर रही हैं, या ये कहिएगा एडिक्शन उस लेवल पे, उस वे में जो उसने मुझे अटेंशन दिया, जो उसने मुझे प्यार दिया, जो उसने मुझे रिस्पेक्ट दी, वो मुझे वापस से मिल जाना चाहिए। तो आज सुबह से ना आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर बने हुए हैं या बनी हुई हैं, और उस पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं इस अटेंशन सीकर होने के चलते ना ये कोई आज ऐसी मिस्टेक कर जाए, कुछ ऐसा ये पर्सन यहाँ पर काम कर जाए जो आपको यहाँ पर श्योरिटी दे जाए, आपको क्लैरिटी दे जाए कि भाई आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर अब किस तरह की यहाँ पर बेचैनी और हलचल चल रही है। मैं यहाँ पर ये भी व्यूअर्स देख रही हूँ आज सुबह से ना इसी रीजंस के चलते ये पर्सन जिन लोगों के साथ में है, जो लोग बहुत अट्रैक्टिव हैं, जिन लोगों का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, जिन लोगों को पार्टीज एंड ऑल करना बड़ा अच्छा लगता है, और जो दूर से बड़े ही मस्त, बड़े ही चंगे, या फिर ये कहिएगा ऐसा फील होते हैं देखने से कि भाई ज़िंदगी हो तो भाई ऐसे ऐशो आराम की ज़िंदगी होनी चाहिए। तो आपके पर्सन को ना व्यूअर्स जिनकी तरफ इवन ये पर्सन बड़े भी ना, यहाँ पर उनके साथ रहकर भी जैसे मानो व्यूअर्स अपने खुद के लिए हुए फैसले इन्हें डराएंगे, इन्हें यहाँ पर उन लिए गए फैसलों पर टिके रहने की जगह उन लिए गए फैसलों से इन्हें साइड में रखने की, या फिर उन लिए गए फैसलों को एक गलती, भारी भरकम गलती के तौर पर आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है,
और यही चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में इस तरह की फीलिंग्स को भी डेवलप करेगा कि इन्हें ना ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो लोग इनके लिए सही नहीं है, जो लोग इन्हें प्यार नहीं दे रहे, ठीक है, बल्कि इन्हें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए था और है भी जो इनको ना महसूस कराए, जो आपने इन्हें महसूस कराया था। तो ओवरऑल यहाँ पर मुझे बड़ी जो इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से चीज़ों को, रिश्ते को आपको देखा करता था या देखा करती थी ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से सिचुएशंस को आपको यहाँ पर देखता हुआ या देखती हुई व्यूअर्स ज़्यादा नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है। ये मुझे इनकी आज सुबह से व्यूअर्स एनर्जी, इनका स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिख रहा है। चलिए इनके इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड के बदलने के पीछे की वजह क्या बनी है, उस वजह को जानेंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पर अगले 24 घंटे में भी इनकी क्या फीलिंग्स आपको लेकर बनी रहेगी, इस चीज़ को भी इस रीडिंग में कवर करेंगे। क्या करना है, अगर अभी तक भी एनर्जी नहीं आपने मुझे सेंड करी है कनेक्ट करने के बावजूद भी, तो भाई अब तो कर दीजिएगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को आज सुबह से ही ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो व्यूअर्स की नज़रों में अनलवेबल बन गए हैं या बन गई हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका है नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड आपका दी स्टार। तो बेसिकली व्यूअर्स अगर मैं राशियों की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपका मुझे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा है। एंड आपकी दी स्टार, ये आपकी पाइसेस की एनर्जी है। बेसिकली व्यूअर्स एक चीज़ तो मैं यहाँ पर ये नोटिस कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपको सुबह से काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की क्यूरियोसिटी रख रहे हैं या रख रही हैं। सुबह से ना जैसे मानो आपके हर सोशल अकाउंट्स को यहाँ पर देखा जा रहा है, या फिर ये कहिएगा जो भी आपने आईडी बना रखी है या आपने कोई नई आईडी बनाई है क्या, उस तक को आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर ना सुबह से ही एक्सप्लोर करा जा रहा है। उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर ये जानने की क्यूरियोसिटी रख रहे हैं या रख रही हैं कि क्या आपने अभी भी ना इस रिश्ते से उम्मीदें रख रखी हैं या आपने इस रिश्ते से उम्मीदें छोड़ दी हैं। क्या अभी भी यहाँ पर ये आपको सिर्फ दूर से ही देख पाएंगे या देख पाएंगी, या फिर कोई इस सितारे के पास आने की अभी इनके पास कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है, उस रीजंस के चलते। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इन्हें ना आपको लेकर ऐसा फील इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक वक्त ऐसा आप दोनों के दरमियान था जहाँ पर आप इस इंसान की तरफ से ना प्यार, पैम्परिंग, भरोसा, ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मुझे ये मिलेगा क्योंकि मैंने ये दिया है तो मुझे ये मिलेगा। लेकिन आपको इसके जस्ट अपोजिट चीज़ें मिली। आपको यहाँ पर तिरस्कार, इनका गुस्सा, इनका आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर करना, इनका आपसे दूर होना, आपको दूर करना, आपको इन चीज़ों से सामना करना पड़ा। और यही चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को ना इस मेंटेलिटी में खुद ब खुद लेकर जा रही हैं। आपको ना तो समझाने की ज़रूरत है ना किसी और को समझाने की कि भाई यहाँ पर ना आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि इन सभी चीज़ों ने आपके दिल पर, आपके मन पर इनको लेकर एक ऐसा गहरा घाव यहाँ पर छोड़ दिया जो आपकी सोच में इस इंसान को अनलवेबल बना गया। इवन ये पर्सन इस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं और पाएंगे कि भी अब ना आप यहाँ पर प्रैक्टिस इस चीज़ की कर रहे हो कि किस तरह से मैं यहाँ पर अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ बजाय इन चीज़ों से भागने के। जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स एक पॉइंट पर ऐसा आपके साथ था कि आपको बताया जाता था कि भाई आपके पर्सन आपको लेकर उतने लॉयल नहीं है या आपके पर्सन यहाँ पर ना थोड़ा सा सही मार्ग पर नहीं चलते हुए दिख रहे, तो आप एकदम से भड़क जाते थे, आपको एकदम गुस्सा आ जाता था कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, उसने मुझे इतना प्यार करा, उसकी कोई मजबूरी होगी, कोई ऐसी वजह होगी। लेकिन अब नहीं, अब आपने, क्योंकि उस वक्त पे आप ना चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप यहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो या कर रही हो। ये चीज़ें आपके पर्सन भी व्यूअर्स आपको जितना इनके थ्रू सोशल अकाउंट्स के थ्रू चेकआउट करा जा रहा है ना, उतना आपके पर्सन इस चीज़ से वाकिफ हो रहे हैं या हो रही हैं। और यही चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर इस चीज़ का एहसास दिला रही है कि आपने अपनी सोच, अपने दिल, अपने मन से किस कदर इन्हें उतार दिया, ठीक है। और यही चीज़ें आपके पर्सन को इस रिश्ते में आपको एक ऐसे सितारे के तौर पर रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसको ये दूर से देख पा रहे हैं, लेकिन उसको ये अपने करीब ना तो लेकर आ पा रहे हैं या पा रही हैं, और ना इन्हें लग रहा है कि मैं इसको कभी इन फ्यूचर यहाँ पर शायद अपने करीब लेकर आ पाऊँगा या आ पाऊँगी, ठीक है व्यूअर्स। चलिए देखते हैं अब इन आई कैंडी वाले लोगों को जिनके पीछे आपके पर्सन यहाँ पर एक पद पे बहुत तेज़ी से भागे थे या भागी थी। अब उनको लेकर इनका क्या नेक्स्ट 24 आवर्स में परसेप्शन बनेगा या बन रहा है, ये चीज़ें देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए
तो यहाँ पर है आपका 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन ये आपका रिवर्स में आया है। एंड बॉटम की एनर्जी आपकी 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली अब उन लोगों को लेकर आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इन लोगों ने ही आपके पर्सन को ट्रैप करके रखा, इन लोगों की सोच ने आपके पर्सन को यहाँ पर बांध दिया। और अगर इन कुछ लोगों ने, जैसे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने इनकी मदद करी, तो आपको भी यहाँ पर इन्हीं आई कैंडी वाले लोगों ने ना आपको भी यहाँ पर स्टक कर दिया, ट्रैप कर दिया, आपको गुनहगार बनाकर आपके पर्सन की ज़िंदगी से जैसे तैसे यहाँ पर दूर कर दिया। वो चीज़ें, वो सोच आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है। यानी कि आप ये चीज़ें समझो व्यूअर्स कि कल तक जो इंसान इनके पीछे भागने में यहाँ पर बड़ी ही अपनी ईगो समझते थे या समझती थी, बड़ी ही अपनी वाहवाही लूटना इन्हें समझ में आता था, आज वही इंसान उनके साथ रहकर ना अपने आप को पूरी तरह से ट्रैप्ड या बंधा हुआ या बंधी हुई यहाँ पर महसूस कर रहा है या कर रही है और करेगा भी। यही चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर उनके फैसले के खिलाफ जाने के लिए यहाँ पर पोक करेंगे। यानी कि आज आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर इतना ज़्यादा उनको लेकर बगावत छिड़ेगी, जिसके चलते ये, क्योंकि चीज़ों को समझ पा रहे कि इन लोगों ने आपके पर्सन की अच्छी खासी किस्मत जो इनका साथ दे रही थी उसको इन्होंने पलट दिया, उस गुड लक को बैड लक में कन्वर्ट कर दिया। तो यही चीज़ें आपके पर्सन को ना आज दिन भर उनके खिलाफ यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन, कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस करेगी, जो आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर लिया जाएगा, उसके ऊपर वर्क भी करा जाएगा। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। कल तक जो इंसान इनके वो टीम मानकर इनके हिसाब से यहाँ पर चला करते थे या चला करती थी, वो इंसान यहाँ पर आज ना मुड़कर पीछे देखने वाली स्थिति में यहाँ पर अपने आप को लेकर जाएगा या जाएगी। और वही चीज़ें आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास दिलाएंगी। पीछे मुड़कर जब आप देखोगे कि भाई मैंने इस वक्त में, इस दौरान में क्या खोया, मुझसे क्या छूटा, क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा यार मुझे जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके सही कर लूँ। तो वही चीज़ें आज आपके पर्सन के साथ यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आएंगी कि इन्हें जो ये लग रहा था ना कि इनके साथ से मेरी किस्मत चमकेगी, मेरी किस्मत बनेगी, वो सब चीज़ें यहाँ पर ना झूठी थी, वो सब चीज़ें यहाँ पर बेबुनियादी थी। और उसी रीजंस के चलते आपके पर्सन के दिल में ये सभी चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर चलेंगी। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्स एंड आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में बनते हुए दिखे हैं। देखो एक बात तो यहाँ पर तय है कि कल तक आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना पैसा, स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही थी। और इसी रीजंस के चलते इस इंसान के मन में ये चीज़ें थी कि प्यार इन्हें ये सब चीज़ें नहीं दे सकता, जो प्यार इन्हें बेसिकली आपसे मिल रहा था। एज़ मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में चांसेस ये बन रहे हैं कि मेंटली इस चीज़ को समझ गए थे या समझ गई थी कि हम दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, उस डिफरेंसेस के चलते शायद मैं इसको ना वो कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा या दे पाऊंगी, और प्यार मेरा पेट नहीं भरेगा, प्यार मुझे वो स्टेबिलिटी नहीं देगा, प्यार मुझे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं देगा, प्यार से मेरा घर, मेरा महल नहीं बनेगा। तो इसी रीजंस के चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चांसेस बन रहे हैं इस इंसान ने आपको काफ़ी अच्छा बुरा कहा, या फिर इन्होंने आपसे ना बेबुनियाद की लड़ाई यहाँ पर करी। यानी कि इन्हें बस बाय हुक बाय क्रुक यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते से निकलकर अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आना था, लेकिन फाइनेंशियली वाइज। हालांकि अभी तो यहाँ पर कहानी बदली है, लेकिन एक वक्त पे देखो इरादा, इंटेंशन तो इनका या मकसद तो इनका कुछ गलत ही था। और वो मकसद अब जब इस इंसान का यहाँ पर फेल हो गया है या फेल होता जा रहा है, तब आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि उस प्यार में सारे जवाब थे जिसकी इन्होंने ना तो कदर करी, ना इन्होंने उसको सुना। और यही चीज़ें व्यूअर्स आज ना आपके पर्सन को यही चीज़ें सुलझाए, कैसे सुलझेंगी उस तरह की सोच में, गहन सोच में इन्हें लेकर जाएंगी। इन्हें
लग रहा था उस वक्त पे प्यार से ज़्यादा इनके लिए इम्पॉर्टेंट है अपने आप पर वर्क करना, अपनी इंडिपेंडेंसी पर वर्क करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ रही एक वक्त पे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को अब किस चीज़ से और क्यों डर लग रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, हैंग्ड मैन है ये आपका, एंड बॉटम की एनर्जी आपकी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका व्यूअर्स यहाँ पर पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, अब इन्हें डर लग रहा है कि आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करने से। कल तक जबकि इन्हें ये लग रहा था कि जितना देर ये रिश्ते में रहेंगे, जितना वक्त इस रिश्ते में रहेंगे, शायद ही उतना अपनी ग्रोथ, अपनी तरक्की, अपनी मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने में ये पर्सन स्लो हो जाएंगे या हो जाएंगी। लेकिन अब आपके पर्सन को आपको खोने से, आपको छोड़ने से, आपके साथ के रिश्ते में पॉज लेकर आने से, या इवन अगर इस रिश्ते में अब भी स्लो मूवमेंट होते हैं ना, तो उन सभी चीज़ों से आपके पर्सन को यहाँ पर डर लग रहा है। इनके दिल में बस एक ही चीज़ यहाँ पर घंटे की तरह टन 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 बोल रही है कि किसी तरह से इन्हें आपके साथ के रिश्ते में वही बैलेंस मिल जाए जो एक वक्त पे इन्हें मिला तो था, लेकिन हाँ इन्होंने उसको सरेंडर कर दिया, उसको इन्होंने छोड़ दिया। उसके मामले में इन्होंने बहुत धीरे यहाँ पर डिसीजंस लिए या बहुत स्लो इन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स बहुत अनकंफर्टेबल फील कराएंगी। ये चीज़ें, ये स्थिति बनेगी। अब ये इंसान आखिर दिन भर व्यूअर्स को लेकर इतना ज़्यादा एडिक्शन क्यों फील करेंगे या करेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर टावर की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है। चांसेस ये बन रहे हैं लाइफ ना एकदम बिल्कुल जैसे मानो पैरों के नीचे की जो ज़मीन थी ना वो खिसक गई है। सच्चाई बाहर निकलने आनी शुरू हो गई है एक एक करके। भाई ये ऐसा है, ये ऐसी है, या तुम ऐसे हो, तुम वैसे, तुमने करा। तो जैसे जैसे सच्चाई बाहर निकलती जा रही है वैसे वैसे ही ऊंची उड़ान भरने वाला या वाली इंसान नीचे, ऊपर से आसमान से नीचे आकर गिरा है या गिर रही है या गिर रहा है। ठीक है, जो चीज़ें आपके पर्सन को आपको लेकर एडिक्ट कर रही हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले भी कई बार गिरे, लेकिन पहले जब भी गिरे ना तो आपने इन्हें संभाल लिया, आपने इन्हें कैच कर लिया, एज एन आपने यहाँ पर उस सच को किसी ना किसी तरह से डील करा, आपने उसका सामना करा। आप ओवरऑल अगर ये प्रॉब्लम थे तो आप सॉल्यूशन बने, और वही चीज़ें इन्हें ना इनकी सुबह से आपको लेकर एडिक्ट कर रही हैं। आज वो तारीख इनकी बन गई है जहाँ पर ना अपनी लाइफ में चीज़ों को सुलझाने की कोशिश अपने वे में करी तो बहुत जा रही है, या फिर बहुत यहाँ पर एनालिटिकल मोड में रखा जा रहा है। चांसेस बन रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर कैलकुलेट करके आपके पर्सन के थ्रू देखा जा रहा है, लेकिन सब चीज़ों में इन्हें एक ही जवाब मिल रहा है विद दिस लवर्स कि उसका साथ वो मुझे यहाँ पर इस मुसीबत से बाहर निकाल देगा। तो आपके पर्सन को व्यूअर्स मुसीबत जो है ना, ये टावर मूवमेंट जो है वो एक ही खिड़की से नहीं आई है, एक ही दरवाजे से नहीं आई है। इनके घर में जितनी खिड़की, जितने दरवाजे हैं, सबसे आई है। एज एन यहाँ पर उनाई कैंडी वाले लोगों का सच बाहर निकल कर आया है। तो फाइनेंशियली वाइज इन्हें चोट लगी है, तो साथ ही साथ आपको लेकर एक अलग झटका इनको लग गया कि भाई आप जो इन्हें बेहद प्यार करते थे या करती थी उसके दिल से, मन से ही उतर गए हैं। तो इनके लिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सच बाहर निकल कर आए हैं जो इन्हें ये समझा गए हैं कि भाई तुम ना इस ज़मीन पर चलने के लायक भी नहीं हो। तो वो स्थिति आपके पर्सन की यहाँ नेक्स्ट 24 आवर्स में बनेगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और क्या है व्यूअर्स को लेकर। 4 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, चैरियट आपकी कैंसर की एनर्जी है, एंड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। जितना ज़्यादा आपके पर्सन को ये चीज़ें याद आ रही है व्यूअर्स कि उड़ान जो थी ज़िंदगी में, मूवमेंट जो थे ज़िंदगी में, वो आपसे थे, उतना ज़्यादा ये पर्सन आज आपकी फ़ोटोज़ को यहाँ पर देखेंगे। फ़ोटोज़ से अपने आप को जोड़ने की इनके थ्रू कोशिश करी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को अब ये चीज़ें समझ में आ गई है कि वो वक्त यहाँ पर आ गया कि जहाँ धीरे 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 करके जो इन्होंने गलतियाँ करी हैं वो इन पर पॉइंट करेंगी। यहाँ पर वो वक्त आ गया है कि इनकी करी गई गलतियों का अब आपके पर्सन को पे करना पड़ेगा। अब वो पे आपके पर्सन करने की ना तो स्थिति में है, ना उस एनर्जी में है, और उसी रीजंस के चलते आज आपके पर्सन अपने आप को आपसे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स जोड़े रखेंगे या जोड़े रखेंगी। वो चीज़ें मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज में दिख रही हैं। इन डिसीजंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स आज दिन भर
क्या बनेंगी, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यहाँ पर जस्टिस, ये लिब्रा की एनर्जी है, एंड आपका यहाँ पर द वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। चांसेस ये बन रहे हैं कि डिसीजंस लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी से एकदम वैनिश हो गए, या आपकी ज़िंदगी से एकदम दूर चले गए या चली गई, ये सोचकर कि इनका सुकून जहाँ है ना, इन्हें वहाँ बढ़ना चाहिए, ना कि यहाँ पर अपने उस फैसले को लेकर रोना धोना, या फिर आपके जो ये परेशान थे उस चीज़ को सुनना। और इन्हीं चीज़ों ने ना व्यूअर्स बेसिकली आपके पर्सन को आपके साथ के रिश्ते से ब्रेकअप करने के लिए ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर दिया। लेकिन अब आपके पर्सन जितना ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर उन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में पा रहे हैं या पा रही हैं, उतना ज़्यादा आपके पर्सन इसी चीज़ से डर रहे हैं या डर रही हैं, एज एन कि इन्होंने भारी भरकम मिस्टेक तो कर दी भाई। इन्होंने आपको कमिटमेंट ना देकर या आपके साथ के कमिटमेंट को ना निभाकर, या आपके साथ जो भी वादे करे थे ना उनको ना निभाकर, इन्होंने ना सिर्फ केवल आपकी वैल्यू बेसिकली गिराई, इस प्यार की वैल्यू भी गिराई और अपनी वैल्यू भी इन्होंने यहाँ पर गिरा दी। तो वो चीज़ें आपके पर्सन की यहाँ पर हो रही हैं, जो चीज़ें इन्हें आज दिन भर ना एकदम सुकून से मीलों दूर यहाँ पर रखेंगी। फील अनलव्ड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चलेगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका टेम्परेंस, द मून एंड आपका 9 ऑफ सोर्ड्स। आज सुबह से ना आपके पर्सन इस इमोशंस में ज़्यादा रहेंगे या रहेंगी, अपना सर आपके पर्सन के थ्रू ज़्यादा पटका जाएगा, वो स्थिति। ओवरऑल एनर्जी आपकी एम्परर की आई है, तो एक ऐसी स्थिति इनकी बनी रहेगी जैसे कि सब कुछ होकर भी वो सुकून नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, और सब कुछ होकर भी दिल बार बार ना आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आने के लिए करेगा। और उसी रीजंस के चलते आज ना आपके पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली अपने आप को हर भ्रम, हर इल्यूजन से बाहर निकाल कर, जैसे इनका ये भ्रम था कि भाई समझौता अगर इन्होंने आपके साथ नहीं करा तो आपके साथ कोई भी नहीं करेगा, ये भ्रम था कि मेरे साथ तो समझौता कोई भी कर लेगा। तो जितना ज़्यादा आपके पर्सन इस चीज़ के इल्यूज़न से अपने आप को बाहर निकालेंगे या निकालेंगी ना, उतना ज़्यादा ये इस इमोशंस में अपने आप को पाएंगे या पाएंगी कि मैं उसकी सोच में बिल्कुल अनलवेबल बन गया या बन गई, और उतना ज़्यादा आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स बेसिकली आपको अपनी ज़िंदगी में जैसे तैसे यहाँ पर लेकर आने का यहाँ पर करेगा वो चीज़ें हैं। क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को समझ पाएंगे कि अब जब सच इन्हें पता ही चल गया है, या सच से जब ये रूबरू हो ही गए हैं, तो उस चीज़ में ये देर क्यों करें। आपके पर्सन इस चीज़ को भी समझ पाएंगे कि जितना ही अभी तक ये समझ रही थी आपकी सोच में क्या, दुनिया की सोच में क्या, ये एम्परर है, या इन्होंने बहुत चैलेंजेस को फेस करके बहुत सारे रिश्तों को पीछे छोड़कर या जिस मुकाम पर आए हैं, तो इस चीज़ में इन्हें लग रहा था कि भाई मेरी बहुत वाहवाही होगी, मुझे लोग बहुत पूजेंगे, बहुत मान सम्मान देंगे। तो आपके पर्सन का ये भ्रम भी व्यूअर्स क्योंकि यहाँ पर टूट रहा है कि लोग यहाँ पर इनकी इस नेचर को, इस पास्ट के लिए गए एक्शंस को यहाँ पर वाहवाही नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर इन्हें एक कंट्रोलिंग इंसान, एक डोमिनेटिंग इंसान जो रिश्तों की कदर नहीं जानता या जानती, उस तरह की कैटेगरी में इन्हें लाकर पहुंचा देंगे। तो आपके पर्सन को ऐसे चांसेस बन रहे हैं, अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल यहाँ पर आ रहा है, और उस इज्जत के ख्याल के चलते ही आपके पर्सन थोड़े से यहाँ पर व्यूअर्स हैरान, परेशान उस स्थिति में मुझे ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं या दिख रही हैं। उस स्थिति में होने के चलते व्यूअर्स आपके पर्सन का दिल आपसे आज कहने का क्या उठेगा, बार बार इनके दिल में आपसे क्या कहने के लिए इच्छाएं जागेंगी, डिवाइन गाइड कीजिए। आई लेट टेम्पटेशंस, तो बेसिकली इनके दिल में ना आपको लेकर यही चीज़ें जागेंगी कि ना जैसे जैसे मुझे तुम्हारी कदर समझ में आती जा रही है, जैसे जैसे मुझे ये चीज़ें समझ में आती जा रही है कि तुम्हारे लिए मैं अब कुछ भी नहीं हूँ ना, वैसे वैसे मैं तुमको लेकर टेम्पटेट होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। वी आर नॉट द सेम पीपल वी वर
पीपल चेंज एंड दैट्स ओके। तो वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन को एक पॉइंट पर ये था कि भाई हम दोनों एक दूसरे जैसे नहीं हैं, हम दोनों के रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं और ये बदलाव ना हमारे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अब आपके पर्सन अपनी लाइफ को हेल बनते देखना, मेसी बनते देख यहाँ पर ये तक कहने के लिए तैयार है कि अब यहाँ पर इन्हें ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती जितनी औरों को करती होंगी। आपके पर्सन को क्योंकि ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट, ऐसी रीजंस के चलते इनके दिल में ये चीज़ें भी आपसे कहने की के लिए जागेंगी कि ये जान गए हैं या जान गई हैं, आप इनके सोलमेट हैं और इस रीजंस के चलते ना अभी यहाँ पर चीज़ों को सेटल ज़रूर से करेंगे या करेंगी। आई मिस द टाइम वी शेयर्ड, और उस पल को ये पर्सन आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे या करेंगी जिस पल में आप दोनों एक दूसरे से अपने दिल की, मन की, तन की बातें ना साझा करा करते थे या करा करती थी। वी हर्ट ईच अदर, नो वन वाज मोर टू ब्लेम देन द अदर, लेट्स मेक अप ऑन मूव ऑन। तो कल तक इनकी सोचना उस फ्लो में जा रही थी, तुमने मुझे ये कहा, तुमने मुझे ऐसा कह दिया, तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और इस रीजंस के चलते ये पर्सन ना सिर्फ अपने अपने दुख, अपनी अपनी तकलीफ का व्यूअर्स यहाँ पर पहाड़ा पड़ते जा रहे थे या पड़ती जा रही थी। लेकिन अब आपके पर्सन यहाँ पर ना दर्द आपको भी हुआ है, अगर यहाँ ताली बजी है तो दर्द आपको भी इनकी तरफ से हुआ है, उस चीज़ का एहसास होगा क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आएंगी। यूँ ही तो आप ऐसे ही तो आप इन्हें प्यार ना करने के लायक नहीं मान लेते या नहीं मान लेती। आई कांट बिलीव यू आर रियली गॉन, इन्हें नहीं विश्वास हो रहा इस चीज़ का कि आप ऑलरेडी जा चुके हो, आपने ऑलरेडी जाने का फैसला यहाँ पर ले लिया है, ये कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही है। आई एम फेथफुली वेटिंग फॉर यू, और अब इनका दिल आपसे ये कहने का है कि आपका ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं। आई विश वी हैड ट्राइड अ लिटिल बिट हार्डर, अ लिटिल बिट लॉन्गर। तो देखो आपने तो यहाँ पर कोशिश करी, आपने तो यहाँ पर बहुत एफर्ट्स डाले, अंत तक डाले, ये सोचकर कि मुझे बाद में गिल्ट ना रहे। लेकिन इनकी स्थिति ये बन रही है व्यूअर्स कि इन्होंने ना अंत तक यहाँ पर एफर्ट्स नहीं डाले और वो चीज़ें अब इन्हें उस गिल्ट में लेकर जा रही है जिस गिल्ट में इन्हें होना चाहिए और आपको भी वो इंतज़ार था। आई होप यू फाइंड समवन हु ट्रूली अप्रिशिएट यू। इनका दिल एक पॉइंट पर तो ये लग रहा है कि काश तुमने, जैसे आपके मन की, तन की, मन की बातें निकालने के लिए आपसे ये कहने का कि यही आशा करते हैं कि आपने किसी ऐसे इंसान को पा लिया होगा जो आपके करे हुए को अप्रिशिएट करे। तो दूसरी तरफ बी वल्नरेबल इवन इफ़ यू आर अफ्रेड, और दूसरी तरफ इन्हें लग रहा है कि आप ना दूसरे रिश्तों से जाने से अभी भी डरो ताकि आपकी वापसी इनकी तरफ बढ़ जाए, या ये ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बना पाए। तो वो आपके पसंद के साथ यहाँ पर रहेगा। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि इन सभी चीज़ों को लेकर ना आपसे कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्या सजेस्ट करा जा रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। तो पहला आपका है ट्रांसफॉर्मेशन, डू योर कर्मा, आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प इज़ ऑन द वे। ऐसे चांसेस बन रहे हैं आपने ना इस दौरान में कई बार अपने भगवान, अपने ईश्वर के सामने ना मदद की पुकार करी है, और आपकी मदद की जो भी पुकार है ना वो आपके कृष्ण भगवान ने, आप जिस भी भगवान से अपनी मदद के लिए पुकारते थे ना उन्होंने सुन ली है। बस आपको अब अपने कर्मों को बनाते रहना है, वो भी अच्छे कर्मों को, और आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस आ गया है। आप ये समझ लो, वो जैसे था ना बिफोर आप ऐसे थे और आफ्टर ऐसे, तो वो चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में आने का वक्त आ गया है। और उसी रीजंस के चलते आपको यहाँ पर कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं, बस तुम ये समझ लो कि बुरे का अंजाम बुरा होता है ना, तो अब मुझे बुरे रास्ते पर ना तो चलना, ना किसी का बुरा सोचना और ना किसी का बुरा करना। अगर तुम इस चीज़ पर विश्वास रखकर इस फ्लो में चलते चले जाओगे या चलती चली जाओगी तो डेफिनेटली ना यहाँ पर मैं तुम्हारा हूँ। भगवान आपसे कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं ये तुम्हें इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हारा विश्वास इस चीज़ पर नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, रही बात अगर इस इंसान की, तो इस इंसान ने देखो बुरा करा है, आप मानो इस चीज़ को, आप इनके बुरे को अपने आप को इन्हें सौंप कर अपनी ज़िंदगी में इन्हें लाकर इनके बुरे को नष्ट मत करो। अब उसके पीछे भी एक रीज़न है, अगर आप यहाँ पर फोर्स करोगे अपने भगवान को वो दे देंगे, लेकिन क्योंकि इस इंसान ने बुरे कर्म बनाए हैं
और उस बुरे कर्म के चलते इन्हें अभी उस चीज़ की सज़ा भुगतनी है, तो वो चीज़ें इनडायरेक्ट वे में आपको भी तकलीफ़ देंगी। जबकि आपके भगवान, आपके प्रभु अब चाहते नहीं हैं आपको कोई भी तकलीफ़ हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको वो तकलीफ़ मिल गई है जितने आपने कर्म बनाए थे बुरे। तो ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी डाउट्स रहते हैं तो आप पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर मैं दे रही हूँ आपको, ठीक है। चार्जेस रहते हैं, वो आपको पता चल जाएगा व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।